हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज डिस्कशन। सैटरडे का सेशन नहीं हुआ था, बट जो भी आर्टिकल उस दिन के रह गए हैं वो आज हम कवर कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, आगे हम बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए रिवॉल्यूशन लेकर आ चुका है क्लैट पॉइंट। 21,999 का ओनली एक कोर्स है जिसमें कि 7 बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है। आप डेमो क्लास भी हमारे ऐप से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर विजेता बैच, और इसका भी 32,999 कॉस्ट है 2 इयर्स का। अगर आप क्लैट के अलावा क्लैट पीजी, एनएलसेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई आपका कर रहा है दोस्त जानने वाला एंड लुकिंग फॉर कोई कोर्स, तो आप हमारी ऐप रिकमेंड कर सकते हैं। वहाँ पे इनके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डिटेल में डेमो क्लासेस वहाँ भी मिल जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले जो आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस होने वाला है ना, वो होने वाला है बिल्कुल ही बकवास। मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जैसे कि 10 डाई आफ्टर कंज्यूमिंग लिकर इन तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ पे देखो, आपको पता है कि कर्नाटका में बीजेपी हार गई है, कांग्रेस जीत गई है, तो वही पॉलिटिक्स चल रही है, फ्रंट पेज पे आया हुआ है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, मैंने पेन लिया था लेकिन चला नहीं पेन, वाई ऐसा? देखो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। आई एम सॉरी गाइज, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो पहली न्यूज क्या थी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज के ऊपर। बेल ऑर्डर शुड नॉट बी टू लॉन्ग और कम टू लेट एज बोथ वायलेट पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को सुनते हुए ये कहा है कि जो बेल का ऑर्डर लोअर कोर्ट्स देती हैं, हाई कोर्ट्स देती हैं, तो ये ना करें कि यार बहुत समय लगाएं बेल देने में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बार बार कोर्ट जो है उस पर एविडेंस मांगती हैं, चीजें मांगती हैं, तो वो बेल फिर बंदे को मिलती ही नहीं है, बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ पे ये कहने की बात है, सुप्रीम कोर्ट बहुत समय से इस बात पे एम्फेसिस कर रहा है कि बेल को एज ए राइट समझा जाए और वो दिया जाए लोगों को, अगर वहाँ पे बेल देने की जरूरत है उसमें समय ना लगाया जाए। तो वही यहाँ पे भी कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हमको कुछ नोट करना है। यहाँ से आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो टाइप ऑफ बेल जो हमने देखी थी। मेरा आज का आप लोगों का क्विज का क्वेश्चन भी यही है, मुझे ये बताओ एंटीसिपेटरी बेल किस सेक्शन में है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन है हमारा क्विज का। बात करते हैं एडिटोरियल पेज की, तो यहाँ पे देखिए कर्नाटका का इलेक्शन हुआ है, उसी से रिलेटेड है, यहाँ भी वही है, और थिंग्स आर ऐसे ही, कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे खास चीज नहीं है। ठीक है, अब एक बड़ा इशू चल रहा था कुछ दिन में, दिल्ली गवर्नमेंट केस वर्सेस एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको पता होगा कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर किसका कंट्रोल है, इसको लेके ना मैटर भिड़ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो या फिर एलजी कह सकते हो वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट। तो उस पे ही सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया था, तो वो देख लेते हैं कि क्या था पूरा मैटर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, इनके पास कंप्लीट कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ऑल्दो ये पता है कोई नई चीज नहीं बोली गई है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन वही बात है कि मैटर इतना हर चीज में लेके फंस जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को क्लैरिफाई किया है। फिर देखिए और बातें भी बोली गई हैं इस केस के अंदर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ एलजी पे बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ओवर किन किन मामलों पे, सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इनको छोड़ के बाकी चीजों पे एलजी को सुननी पड़ेगी आपके दिल्ली गवर्नमेंट की। इसके बाद है पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, तो इन्होंने बोला है कि सेंटर हैड एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर सर्विसेज रिलेटिंग टू पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस एज इन्वेस्टिगेटेड अंडर आर्टिकल 239 सब क्लॉज AA। मतलब 239 AA के अंदर जो बात कही गई है उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना जो पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। तो यही देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे ना कोर्ट ने कुछ अलग नहीं बोला था, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 239 AA लिखा हुआ है, इसी के अंदर जो भी बातें हैं ना वही यहाँ पे कही गई हैं।
इसके बाद फेडरलिज्म इन यूटी, तो देखो क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही थी कि भाई हमारा फेडरल है बट यूनिटरी की तरफ टिल्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पे कोर्ट ने बोला कि भाई वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपने इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर राइट्स हैं और आप इतना इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। फिर है पावर्स टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो देखो इफ अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इज नॉट गिवन द पावर टू कंट्रोल द ऑफिसर्स, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विल बी रिडंडेंट। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं कि कुछ एग्जाम में आएगा, बट ये वर्डिक्ट क्या था तो वो हमने थोड़ा सा देखा है। इसमें काम की चीज आपके पता है क्या है, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 ने इंसर्ट किया था हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या, आर्टिकल 239AA। ये क्या बात करता है, ये स्पेशल स्टेटस दिल्ली को देता है और वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करने की बात करता है। समझ में आया? ये जो 239AA है इसने स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करने की बात करी। और ये कब इंसर्ट हुआ, 69th अमेंडमेंट में हुआ 1991 पे। इस पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर क्या है, द असेंबली हैज द पावर टू मेक लॉज फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट फॉर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तो बार बार हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई नई चीज यहाँ पे है नहीं। और इन्हीं को लेके काफी टसल जो है दोनों के बीच में चलती रहती है काफी समय से, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेशल प्रोविजंस बात करता है किस किस के लिए, पौंडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो यूटी हैं वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बन सकती है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है। ऑल्दो अभी जम्मू एंड कश्मीर में तो पड़ा हुआ है पेंडिंग, लेकिन वहां भी प्रोविजन है। यूटीज हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इनमरेटेड इन लिस्ट 2nd and 3rd इन द 7th शेड्यूल। जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास कौन सी पावर है जिसपे वो कानून बना सकते हैं, तो लिस्ट 2nd and 3rd जो 7th शेड्यूल में है उसके ऊपर ये लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे देखते हैं, हाउएवर सम एंट्रीज इन द लिस्ट 2nd सच एज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड आर नॉट विद इन द लेजिस्लेटिव कंपिटेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली इसमें एक्सेप्शन है। देखो बहुत बार आप लोग से एक चीज दिमाग में आती होगी कि सर दिल्ली में इतना एक्सेप्शन क्यों है, क्यों दिल्ली में पुलिस एंड लैंड ऑर्डर भी दे दिया जाए, चीफ मतलब जो सरकार है वहां पे उसी को दे दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो कि देखो दिल्ली के अंदर ना सेंटर का भी सारा चीजें रहता है। अब कल को कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, ठीक, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूं समझने के लिए, जस्ट इन केस कोई चीफ मिनिस्टर बन गया एक्स नाम का बंदा, भाई उसने आदेश दे दिया कि जाओ वाई हमारा पीएम है और पुलिस क्योंकि एक्स की सुनेगी, जाओ वाई को अरेस्ट करो। बात समझ रहे हो? तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए पुलिस को वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है क्योंकि उनके अंडर में रहे, जिससे कि चीजें इतनी खराब ना हो। इसके बाद देखो एक जो आर्टिकल है ना वो है पॉश एक्ट के ऊपर। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी सरकारों की जो कमिटीज हैं उनको है फटकार लगाई है कि पॉश एक्ट के जो प्रोविजंस है ना आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है पूरा मामला, ये समझते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और पॉश एक्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जिसका नाम था विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस, जिसको विशाखा गाइडलाइंस भी कहते थे, इस केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस दी थी। बाद में ये गाइडलाइंस ही पॉश एक्ट की तरह बन के उभर गई हैं, ठीक है। पॉश एक्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ध्यान से सुनना है, नोट्स में डालना है। विशाखा गाइडलाइंस 1997 के केस में दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में उसी को एज ए पॉश एक्ट की तरह ले आया गया था कुछ चीजें चेंज करते हुए। ये गाइडलाइंस क्यों आई थी, विशाखा गाइडलाइंस के पीछे कहानी क्या है, तो देखो एक वुमेन थी, उनका नाम था भानवारी देवी, ठीक है। ये एक सोशल वर्कर थी, इनको राजस्थान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। ये एक गांव में गई जहां पे 1 साल की बच्ची की शादी कराई जा रही थी, ठीक है। ये उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके वजह से गुज्जर कम्युनिटी का वो फैमिली था, तो उन कम्युनिटी ने एज ए रिवेंज इनका गैंगरेप किया। उसके बाद मैटर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट तक मैटर गया, लेकिन एविडेंस पूरे ना होने के कारण वहां पे उन सभी को रिहा कर दिया गया। उसके बाद काफी सारे लोगों ने, एनजीओज ने, सबने मिलके, वुमेन्स ने मिलके एक पीआईएल फाइल करी जिसमें विशाखा भी एक थी, और फिर इसका नाम विशाखा गाइडलाइंस की तरह ये पूरा वर्डिक्ट जो है वो 1997 में आया।
तो 1992 में इन्होंने एक मैरिज 1 ईयर ओल्ड गर्ल की रोकने की कोशिश करी थी, जिसके बाद उनसे बदला लेने के लिए गैंगरेप किया गया एज ए रिवेंज। सेक्सुअल, अब इसमें क्या क्या चीजें आई गाइडलाइंस के अंदर, क्या बोला था, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स, या फिर पॉश एक्ट में क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर कमिटेड डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, फिजिकली कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस। क्या क्या है वो, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फ्रॉम सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। पॉश एक्ट के अकॉर्डिंग एक टाइम पीरियड भी है, जैसे कि किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पे कुछ हुआ तो आप इसकी कंप्लेन जो है ना वो 3 मंथ के अंदर ही कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो फिर कमिटी जो है, देखो पॉश एक्ट बात करता है इंटरनल कंप्लेन कमिटी के बारे में, जिसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर आपने 3 महीने के अंदर इंटरनल कंप्लेन कमेटी को कंप्लेन नहीं करी, तब फिर वो डिस्क्रिशन ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमेटी के ऊपर है कि उसको मैटर सुनना है, नहीं सुनना है, क्या करना है। मेंबर्स कौन होते हैं इंटरनल कंप्लेन कमेटी के, तो इट नीड्स टू हैव अ मिनिमम ऑफ 4 मेंबर्स विथ एटलीस्ट हाफ ऑफ देम वुमेन एंड 1 एक्सटर्नल मेंबर, प्रेफरेबली फ्रॉम एन एनजीओ और एन एसोसिएशन दैट वर्क्स फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये आपने इसके मेंबर्स के बारे में भी जाना। देखो पॉश एक्ट में इसमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, पता होना चाहिए आपको क्या प्रोविजन है इस एक्ट के, की प्रोविजंस क्या हैं। तो सबसे पहले इट एक्ट्स ले डाउन द प्रोसीजर्स फॉर अ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी एंड द एक्शन टू बी टेकन, मैंडेट्स दैट एवरी एम्प्लॉयर, जो भी बॉस है जिसकी भी कंपनी है, वो अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग उसकी कंपनी में हैं तो वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बननी चाहिए, जिसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया। मेंबर्स कौन होते हैं, और वुमेन, जो वुमेन इसमें कंप्लेन कर सकती है वो कौन हो सकती है, कैन बी ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट दैट वर्किंग प्लेस, तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अलाउड टू फाइल एन कंप्लेन। अब आप कहोगे सर उनकी इंटरनल कंप्लेन कमेटी कहाँ होगी, जैसे किसी ऑफिस में तो चलो समझ में आ रहा है वहां बनाई गई है, बट जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी कहाँ है, तो फिर हर जगह पे लोकल कंप्लेन कमेटी इसलिए होती है जहां पे डोमेस्टिक वर्कर्स भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नीड फॉर स्ट्रिक्टर प्रोविजन, देखो कुछ चीजें जो है ना इसमें, जैसे कि 2013 का ये जो एक्ट है पॉश एक्ट, ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट देता है काइंड ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमेटी को, तो ये तो अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे जो फाइन है ना ये बहुत ही कम है। अगर कोई एम्प्लॉयर कंप्लाइंस नहीं करेगा, ये जो कमेटी बनानी है ये नहीं करेगा, कोई मालिक है जो इस तरीके की चीजें नहीं अपॉइंट करेगा, तो सिर्फ 50,000 रुपए का पनिशमेंट है। तो अभी यही तो प्रॉब्लम है, कोर्ट इसीलिए फटकार लगा रही है सरकार को कि भैया बहुत जगहों पे तो बनी ही नहीं है कमेटी, ये गाइडलाइंस ही फॉलो नहीं हो रही है, तो ये बढ़ा देना चाहिए। ये यहाँ पे ये है, इस पे प्रोविजन जो बन सकता है। ठीक है, तो दिस इज इट यार, ये था हमारा आज का सेशन। शॉर्ट था, स्वीट था, बट अच्छा था और काम का था। काम की चीजें पढ़नी है, फर्जी चीजें पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज के पूरे न्यूज़पेपर में कर्नाटक इलेक्शन भरा पड़ा है, तो वो अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है नहीं। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।